जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है अब सब लोगों को? स्क्रीन शेयर है, नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा है, अब सब लोग मुझे मैसेज में बता सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम इस क्लास में तकरीबन 700 बंदा लाइव बैठा है। जल्दी से मेरे कहने पे एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के मैसेज में यस टाइप कर दें। आप लोगों के मैसेजेस को मैंने हाइड किया ताकि किसी को किसी किस्म का कोई भी मैसेज डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इतना स्पीडली मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे लिए पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अल्लाह का शुक्र है ये काम करने वाले हैं, मेरे साथ इस चैलेंज में हिस्सा लेने वाले हैं। चलें, आज क्लास थोड़ा सा मैंने लेट स्टार्ट किया है। उसकी वजह आप लोग जानते हैं, पहला लेक्चर है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि यार मैं सबको साथ लेके चलूँ। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा लेट क्लास स्टार्ट किया। इंशाल्लाह कल से अपने प्रॉपर टाइम पे ही क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जनाब, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान से बैठ के आप लोगों ने किस तरीके से शॉपिफाई पे अकाउंट बनाना है और किस तरीके से आप लोगों ने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। ये 8 दिन का हमारा चैलेंज होगा इंशाल्लाह। 8 दिन के चैलेंज के अंदर मैं क्या करूँगा, आपके सामने स्टोर बनाऊँगा, उसको डिज़ाइन करूँगा, प्रोडक्ट हंट करूँगा, कौन कौन से सप्लायर हैं सबके सामने, आपके सामने उन पे अकाउंट्स बनाऊंगा, और जो प्रोडक्ट हम हंट कर लेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपके सामने एड्स मैनेजर में जाके एड्स रन करके आपको सेल्स ला के दिखाऊंगा, ऑर्डर्स ला के दिखाऊंगा, और जो ऑर्डर्स आएंगे फिर उनको आगे कैसे आपने प्रोसेस करना है, कैसे फुलफ़िल करना है। इंशाल्लाह ये कंप्लीट चैलेंज आपकी नज़रों के सामने ही मैं करूँगा, और जो जो मेरे साथ साथ ये काम करता रहेगा, जैसे जैसे करवाऊँगा, तो इंशाल्लाह आप भी मेरे साथ साथ ही इस चैलेंज का हिस्सा होंगे, और एट द एंड ऑफ क्लास आप लोगों की सेल्स भी इंशाल्लाह आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बताएं, मेरी आवाज़ क्लियर है, इंटरनेट क्लियर है, किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है? काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं सर मेरा इशू आ रहा है, तो काइंडली आप एक दफ़ा दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि मेरी तरफ से हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है। ओके, गुड। गुड हो गया जनाब, ठीक हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें सबसे पहले मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ तो ये कि मैं आपके सामने जो काम करूँगा, दो ऑप्शन है आपके पास। पहला काम तो ये है कि मोबाइल फ़ोन पे आप मेरी क्लास लें या लैपटॉप पे क्लास लें, अपने साथ एक लैपटॉप रख लें, और जो जो करवाई जाऊँ मैं मेरे साथ साथ करते जाएँ। मैं अकाउंट बना रहा हूँ, साथ मेरे कर दीजिए, ठीक है, मेरे साथ साथ करते जाएं। अगर आपको लगता है आप अच्छा चीज़ों को जल्दी पिक कर लेते हैं, तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है, जो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, कि जो मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ पहले तसल्ली से उसको बैठ के सुन लें, जो जो पॉइंट बता रहा हूँ वो कर लें, और ठीक 15 से 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह इस लाइव क्लास को मैं रिकॉर्ड भी करूंगा और आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। तो आप फ़ौरन से उस रिकॉर्डिंग को देखें, ताकि अगली क्लास में आने से पहले पहले आपका काम ख़त्म हो सके। ठीक है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग मैंने इस वजह से रखी है क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं सर कभी इंटरनेट का मसला, बिजली का मसला, सो डैट्स वाई मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। लेकिन अगर कोई लाइव क्लास नहीं लेगा भाई, फिर उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, फिर मुझे मत कहिएगा कि सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, जोन सा आपका दिल करे आप वो कर सकते हैं। तो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, अपने चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जनाब सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स लिखी हैं। वैसे तो मैं कभी भी ये स्लाइड्स पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को कवर करने के लिए, कुछ चीज़ों को समझाने के लिए ये स्लाइड्स पढ़ाना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मेरा यहाँ पे जो काम है, आपको सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सिखा के चला जाऊँ, नो नेवर। मैंने आपको प्रॉपर ट्रेन करना है कि किस तरीके से आप लोग अपना बिजनेस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ इंशाल्लाह आप लोगों ने अपनी एक मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, जिसके अंदर आपने स्टोर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज भी बाद में देनी है, जो मैं आपको सिखाऊंगा, डेवलपमेंट की, हंटिंग की, सोर्सिंग की। उसके बाद फिर आपने एडवर्टाइजमेंट की भी सर्विसेज लोगों को देनी है। तो मैंने आपको दोनों तरह ट्रेन करना है। मेरी बात क्लियर है? तो मैंने चीज़ों को बहुत थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा इंशाल्लाह कि आपको एक एक वर्ड नज़र आएगा और समझ भी आएगा भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो एक्चुअल में हम ई कॉमर्स की फील्ड में आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ बिजनेस फार्मूलाज बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं जो जिन बातों का, बेसिक बातों का आपको पता होना ज़रूरी है, ताकि कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट या कोई भी बंदा आके आपसे अगर पूछता है भाई आप ये काम कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इज़ इट क्लियर? क्या ये चीज़ क्लियर है? बताएं ज़रा मैसेज में। गुड। जिन लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली वो दोबारा रीज्वाइन करें, उनके इंटरनेट का इशू है शायद।
ओके गुड। तो जनाब सबसे पहले यहाँ पे मैंने पहली स्लाइड लिखी है, व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स किसको कहते हैं? कॉमर्स इज अ सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इसको छोड़ दें, मैं जो आपको बताता हूं आराम से उसको समझना है आपने। आप रात को बैठे हुए जनाब टीवी यूज कर रहे हैं, आपकी वालदा ने कहा यार बेटा जाके ना 1 किलो चावल ला दो। आप अच्छे बच्चे, आपने अपनी वालदा की बात सुनी, आपकी वालदा ने आपको 300 रुपया दिया, आप 300 रुपया लेके बाहर गली में गए, किसी दुकान पे गए, दुकानदार को आपने 300 रुपया दिया, उसने आगे से आपको 1 किलो चावल दे दिए, आपने वो चावल पकड़े और सीधा आके अपनी वालदा के हाथ में दिए, वालदा ने आपको दुआएं दी, आपको सवाब मिला। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉमर्स। हर वो चीज जो आप बाहर जाके खुद चल के जाके खरीद लेते हैं या बेच देते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमर्स। चीज़ों की लेन देन करना खुद फिजिकली जाके, बेशक आप जाके दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, कोई क्लासेस लेने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, फिजिकली उसको हम कॉमर्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये ई कॉमर्स क्या है। कॉमर्स वही रहा जो भी मैंने आपको समझाया। अब ये जो पीछे ई लग गया ना, ई कॉमर्स, जिसका बहुत ज्यादा नाम आपने सुना, ये ई का यहाँ पे क्या मतलब है? ई का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कैसे? अगला दिन आया, आपकी वालदा ने फिर आपको कहा यार बेटा जाओ यार चावल ले आओ जाके। अब आपका दिल नहीं कर रहा कि मामा जी मैंने नहीं जाना अब, ठीक है, वैसे तो बात माननी चाहिए आपको, लेकिन चलें कोई नहीं, आपका दिल नहीं कर रहा। अब आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, एकदम वही चावल वाले की दुकान जो आप कल जाके जिसे चावल लेके आए थे, उसका फेसबुक पे ऐड चल रहा था। आपने उसको कॉल कर दी, उसके पेज पे जाके आपने कहा यार आपको याद है मैं कल चावल लेके आया? उसने कहा जी जी मुझे याद है। आपने कहा यार मैं आ नहीं सकता, काइंडली ये चावल मेरे घर पहुंचा दो ज़रा, ये मेरा एड्रेस है। उसने कहा ठीक है मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं 200 रुपया ज़्यादा लूँगा आपसे। ठीक है, उसने कहा ठीक हो गया भाई, कोई मसला नहीं है। वो आया, चावल दे के चला गया। अब देखें, उसने चावल ही बाय किए ना, चावल ही खरीदे ना, चावल ही आए ना, पैसे दे के खरीदे, लेकिन तरीका चेंज हो गया है, तरीका चेंज हो गया है। अब उसने क्या किया भाई, वही चावल खरीद लिया ऑनलाइन तरीके से, मोबाइल यूज करते हुए, फेसबुक यूज करते हुए, लैपटॉप यूज करते हुए, कंप्यूटर यूज करते हुए, टैब, कोई भी चीज अगर आप ऑनलाइन खरीद लेते हैं एक्चुअल में, उसी को हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, बेशक आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बेशक आप जनाब कोई लेक्चर ले रहे हैं, बेशक कॉल कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अगर तो वो ऑनलाइन कर रहे हैं, घर से बैठ के कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ई कॉमर्स। बस ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह कभी आपको भूलेगा नहीं जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ऐसे ही है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? कोई भी आपसे अगर पूछता है भाई ई का मतलब क्या होता है, ई कॉमर्स किसको कहते हैं, तो आपने उसको बता देना। ओके गुड, चलें अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। ई कॉमर्स के अंदर ना बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं या उसकी सब कैटेगरीज हैं, उसकी टाइप्स हैं जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी, जो मोस्ट पॉपुलर हैं। कौन कौन सी? प्राइवेट लेबल, जिसको हम पीएलबी कहते हैं, प्राइवेट लेबल को हम पीएलबी कहते हैं। ठीक है, दूसरा एक वाइट लेबल, वो नाम सुना आपने, सर मैंने वाइट लेबल करना है, सर मैंने प्राइवेट लेबल करना है। एक तीसरा पॉइंट होता है जिसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं। मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान के लिए गाइड नहीं कर रहा, मैं आपको इंटरनेशनल ई कॉमर्स भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि इंटरनेशनल भी यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप ये चीज़ें समझ लेंगे, समझो आपने इंटरनेशनल भी सीख लिया। बात करते हैं प्राइवेट लेबल क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स, हर वो चीज जिसको आप अपने नाम से, अपने ब्रांड नेम से बेचते हैं, उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने खादी, जे डॉट, लाइमलाइट, काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको आप देख रहे होते हैं डेली बेसिस पे। आपके सामने आईफोन पड़ा है, आपके सामने सैमसंग है, इन्फिनिक्स है, ये प्राइवेट लेबल ब्रांड्स है, अपनी कंपनी है इनकी। मेरी बात समझ रहे हैं? हर वो चीज़ जो कि ब्रांडेड है, जो कि कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। आपके सामने कोई भी बॉटल पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, उसके ऊपर नाम देखें, लेबल चढ़ा होगा, ब्रांडेड चीज़ होगी, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। ओके, ये बात क्लियर है? अब प्राइवेट लेबल में अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें पैसे ज़्यादा चाहिए प्राइवेट लेबल ब्रांड खड़ा करने के लिए।
क्योंकि प्राइवेट लेबल के अंदर सबसे पहले तो चीज़ आपकी अपनी है, आपको उसको बनाने की कॉस्ट आएगी, उसको बनाने के लिए जो आपको मशीनरी चाहिए उसकी कॉस्ट आएगी, उसके बाद उस मशीनरी पे जो बंदे काम करेंगे लेबर कॉस्ट आएगी, उसके बाद प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल चाहिए उसकी कॉस्ट आएगी, फिर मार्केटिंग करनी है, फिर प्रिंटिंग का काम है, फिर ब्रांडिंग का काम है। मतलब कि आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, फिर जाके आप प्राइवेट लेबल ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। और जिस बंदे को ई कॉमर्स का ज़ीरो भी नहीं पता वो डायरेक्ट प्राइवेट लेबल में आएगा तो वो अपने पैसे डुबा बैठेगा। बात क्लियर है मेरी? लेकिन प्राइवेट लेबल एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है, लॉन्ग टर्म। जब आपका एक दफ़ा ब्रांड बन जाता है भाई, फिर आप बस सो रहे होते हैं और वो ब्रांड आपको पैसा बना के दे रहा होता है। 1000 की चीज़ 10,000 में बेचें, 10,000 की चीज़ 1 लाख में बेचें, आपकी बिकेगी अगर तो आप ब्रांड बन गए। तो एट द एंड ऑफ गोल ई कॉमर्स के अंदर आपका गोल क्या होना चाहिए? अपना ब्रांड बनाना है। ठीक है, अपना ब्रांड बनाना है। गोल आपका ब्रांड का ही होना चाहिए। जैसे लोग सारी सारी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं और नौकरी में लगे रह जाते हैं, नो नेवर। नौकरी करनी है तो अपनी नीयत ये रखें कि मैंने इस नौकरी से सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है, फिर जिसके पास नौकरी कर रहा हूं उसके साथ ही मैंने अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है। ये नियत करेंगे फिर जाके नौकरी करनी है आपने। ये मत सोचना कि बॉस 5,000 बढ़ाता जाएगा तो सारी जिंदगी उसी की गुलामी करता रहूंगा। ठीक है, नो। ई कॉमर्स की फील्ड में आ रहे हैं तो एट द एंड ऑफ गोल और नियत यही रखनी है कि अपना ब्रांड बनाना है, लेकिन स्टार्ट छोटे से लेना। अब बात करते हैं वाइट लेबल मॉडल क्या है। ठीक है, अब वाइट लेबल किसको कहते हैं? ये लेबल आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये लेबल क्या चीज़ है सर? लेबल इन सिंपल वर्ड्स यार, जो आपके सामने पानी की बोतल पड़ी है उसके ऊपर एक लेबल चढ़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा होता है ये उसका नाम है, ये उसका बार कोड है, ये उसकी एक्सपायरी डेट है, ये 3-4 चीज़ें लगी होती हैं, उसको लेबल कहते हैं इन सिंपल वर्ड। अगर तो वो प्राइवेट है इसका मतलब है वो उसका खुद का ब्रांड है जिसको कोई बंदा भी बेच नहीं सकता उसकी परमिशन के बगैर। ठीक है, और अगर तो वो वाइट है, अब वाइट से मुराद यहाँ पे क्या है कि ब्लैंक, ब्लैंक से मुराद ये है कि जो लोकल लगे होते हैं, जैसे किसी ने अपना ही नाम लिख दिया, फजूल ही लिख दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके सामने मोबाइल की डाटा केबल है, मोबाइल की डाटा केबल, कोई लोकल चार्जर हो गया, कोई टेबल हो गया, कोई लोकल माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कोई चेयर हो गई, कोई बेड हो गया। मतलब कि ये सारी वाइट लेबल चीज़ें हैं, होलसेल चीज़ें हैं जिनको कोई भी बंदा जाके ख़रीद के बेचना शुरू कर देगा। लेकिन मुझे बताएं, अगर तो वो ब्रांडेड चीज़ है, प्राइवेट लेबल है, किसका खुद का ब्रांड है, तो क्या आप जाके उसको बेच सकते हैं अपनी मर्जी के बगैर? उसकी मर्जी के बगैर बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, आप कभी भी नहीं बेच सकते। लेकिन अगर तो वो एक लोकल चीज़ है तो आप जाएंगे 1000 पीस उठा के ले आए 100 रुपए के हिसाब से, अपनी दुकान पे आके 2-2 हज़ार के पीस बेचना शुरू कर दें, आप बेच सकते हैं, क्योंकि वो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स होती हैं। ये डायरेक्ट चाइना से आ रही होती हैं, बंद रही होती हैं, किसी ने कोई उस पर ब्रांडिंग नहीं की होती। मेरे जैसा बंदा जाएगा, जैसे मेरे यहाँ पे शाह आलम मार्केट है, मैं जाऊँगा वहाँ पे बैग्स की मार्केट अलग है, वॉचेस की अलग है, वॉलेट की अलग है, अलग अलग मार्केट्स हैं, टॉयज़ हैं। मैं जाऊँगा 10,000 रुपये लेके जाऊँगा, 10,000 रुपये का होलसेल में सामान उठा के ले आऊँगा और अपनी दुकान पे आके हर चीज़ को भाई 500-500 ऊपर रख के बेचना शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो ये वाइट लेबल चीज़ें आप मेरे से अक्सर पूछते थे ना, और आप सोचते भी होंगे सर एक ही चीज़ को हर बंदा ही बेच रहा है। ये क्वेश्चन आपके ज़हन में आता होगा ना जब मैं आपको डेमो क्लासेस देता था कि एक ही चीज़ को हर बंदा ही बेच रहा है, मैं भी वही बेच रहा हूँ, अगला भी वही बेच रहा है, तीसरा भी वही बेच रहा है, 10-100 बंदे वही बेची जा रहे हैं। तो सर इन पे कॉपीराइट क्यों नहीं आता? कोई किसी को स्ट्राइक क्यों नहीं बेचता, कॉपीराइट स्ट्राइक? भाई इस वजह से नहीं बेचते क्योंकि वो वाइट लेबल चीज़ें होती हैं, वो किसी का खुद का ब्रांड नहीं है। ठीक है, वो ऐसी लोकल चीज़ें हैं, कोई भी जाएगा उठाएगा अपने मर्जी के प्रॉफिट पे बेचना शुरू कर देगा। गुड। तो ये वाइट लेबल में इन्वेस्टमेंट कम लगती है। फॉर एग्जांपल एक पर्स है, आपने कहा यार मैंने ऑनलाइन काम करना है, होलसेल में काम करना है, आप जाएंगे शाह आलम मार्केट, जैसे लाहौर में वही है, हर 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 कंट्री की अपनी मार्केट है, आप जाएंगे 50,000 रुपये लेके जाएंगे, आप कहेंगे यार ये पर्स है, मुझे बताओ कितने का एक पर्स हो गया, वो कहेगा भाई एक पर्स आपको 500 का मिलेगा। अब 500 के हिसाब से आप काउंट कर लें कितने पर्स आएंगे, 100-200 पर्स आपके पास आ जाएंगे। आप आएंगे जनाब और अपनी दुकान पे उसको लगाएंगे, सजाएंगे, और जो कोई गाहक आएगा, कोई क्लाइंट आएगा, आप उसको 500 की बजाय आपको 500 का एक मिला था, आप उसको 800 का बेचेंगे, 1000 का बेचेंगे। तो मुझे बताएं, क्या आपको पर्स बनाने की ज़रूरत पड़ी? क्या उसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी? कुछ भी नहीं करना पड़ा ना, बना बनाया उठा के ले आए हैं। वाइट लेबल बिजनेस मॉडल जिसमें बनी बनाई चीज़ मिल जाए,
वाइट लेबल, ठीक है। और अगर आप उसको बनाते, डिज़ाइन करते, ये करते, वो करते, फिर वो आपका प्राइवेट लेबल बन जाना था, ठीक है, फिर कोई नहीं उसको बेच सकता था। आई होप सो कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। प्राइवेट लेबल में ज़्यादा पैसे लगते हैं, वाइट लेबल में कम पैसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब तीसरा मॉडल मार्केट में जन्म ले लेता है जिसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं सर अगर फॉर एग्जांपल मैं 50,000 रुपया लेके गया, मैंने 50,000 रुपये का स्टॉक उठा लिया कि मैंने वाइट लेबल करना है, सर बाद में अगर वो चीज़ ही ना बिके, सर मेरा क्या बनेगा, मैं तो डूब जाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप भाई 1 लाख रुपए का सामान ला के घर में सजा के रख लिया, बाद में वो चीज़ नहीं बिक रही, फिर आपको कम प्राइस में उसको वापस देना पड़ेगा या लॉस में जाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, स्टॉक उठा के रख लिया और बाद में चीज़ें नहीं बिक रही। तो इस केस में तीसरा मॉडल दुनिया में जन्म लेता है जिसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। इसमें क्या होता है कि एक बंदा होता है जिसमें बहुत बड़ा जिगरा होता है, उसमें रिस्क उठाने की पावर होती है, वो उसको टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं भाई पैसा डूबेगा डूब जाए। उसने क्या किया, उसने जनाब 1 करोड़ रुपए का सामान इकट्ठा कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स उठा ली उसने। उसमें उसने ज्वेलरी उठा ली, बैग्स उठा लिए, वॉलेट्स, माउस, हैंड फ्रीज, कवर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिवाइसेस, 1 करोड़ का सामान उठा लिया उसने, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने जनाब उन बंदों को तलाश करना स्टार्ट किया जिन लोगों को डर लग रहा था कि यार हम कहाँ से इन्वेस्टमेंट करें, या वो लोग जिनके पास पैसे नहीं थे लेकिन वो काम ज़रूर करना चाहते थे ऑनलाइन। तो उन्होंने, उस बंदे ने उन बंदों को कहा कि यार आप ऐसा करो, आप पैसे ना खर्च करो, आप चीज़ ना ख़रीदो, मैंने ऑलरेडी 1 करोड़ का सामान ला के अपने वेयर हाउस में रख लिया है, आप आके देख सकते हैं। मैं आपको ये एक चीज़ 100 रुपये की दूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जाके 2,000 की बेचो, बेशक 2 करोड़ की बेचो। अगर आपको कोई ऑर्डर दे जाता है तो आप उस ऑर्डर का एड्रेस मुझे बता देना, और मुझे बस ये बता देना कि आपने उसको अपने व्हाट्सएप पे ला के या शॉपिफाई स्टोर पे ला के या इंस्टाग्राम पे कितने का बेचा है, बस प्राइस बता देना। मेरा बंदा जाएगा, डिलीवर भी करेगा, पैसे भी कलेक्ट करेगा, अपने हम पैसे रख के आपको आपके पैसे भेज देंगे। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग मेथड। जी तो जनाब बताएं, आपको समझ लगी है? टोटली रिस्क फ्री मॉडल, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, 1 रुपए की चीज भी नहीं खरीदनी, बस प्रोडक्ट उठानी है, अपनी प्राइस लग के लगानी है। लेकिन याद रखें ये लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल नहीं है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल नहीं है। लॉन्ग टर्म आपका जो है आपका प्राइवेट लेबल है, अपना ब्रांड। तो गोल क्या होना चाहिए आपका एट द एंड ऑफ, बताएं जरा, गोल क्या रखना है आपने हमेशा अपना? आपका अपना गोल जो एंड पे प्राइवेट लेबल, अपना ब्रांड। लेकिन स्टार्ट करना है छोटे लेवल से, ड्रॉप शिपिंग से, फिर मूव ऑन करना है वाइट लेबल पे, फिर वहां से मूव ऑन करना है अपने ब्रांड पे, ठीक है। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। तो ये गोल होना चाहिए आपका, गुड। अब मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए कुछ एक फार्मूला बनाया, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। मैं भी इसी को इम्प्लीमेंट करता हूँ, आप भी इसको करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। क्या, ये 3 प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं ना इस टाइम, ये वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं। मतलब इनको कोई भी बंदा जाके ख़रीद सकता है, बेच सकता है अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे। ये पर्स है, लेडीज़ पर्स, ये वॉच है, ये जनाब वॉलेट है। इसके ऊपर जो यहाँ पे चीज़ें लगी होती हैं ना, ये मत समझा करें ये एक ब्रांड है भाई, ये कॉपीज़ होती हैं, वैसे ही खूबसूरती के लिए ऊपर नाम लूम चिपका देते हैं, स्टिकर स्टूकर, ये वैसे कोई खुद का ब्रांड नहीं होता, ठीक है, कॉपीज़ होती हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने एक ये पर्स उठाया, ये पर्स उठा के मैंने यहाँ पे रखा। अब मैंने यहाँ पे एक फार्मूला बनाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अब आपने देखना है। मैं एक सेकंड इसको डिलीट कर दूँ ज़रा यहाँ से, ये ठीक है। अब ये जो पर्स आप देख रहे हैं ना, फीमेल को इस बात का आइडिया होगा, मेल को भी होगा अगर वो ये काम करते हैं। ये पर्स आपको एक होलसेल मार्केट से एक पीस भी 700 रुपये से लेकर 1500 तक मिल जाएगा। और ये आम दुकान में कितने का मिलता है बताएं ज़रा, अगर फीमेल यहाँ पे हैं तो बताएं कितने का ख़रीदती हैं आप? ईजीली भाई ये आपको 2,000 रुपये का, 2,500 रुपये का, 3,000 रुपये का, 3,500 रुपये का, इवन के 5,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, इससे ऊपर ही मिलेगा। 2,000 से ऊपर ही मिलना है आपको, इससे नीचे नहीं मिलना, ठीक है। और यकीन करें ये तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन मार्केट में एक एक पर्स
10-10 लाख रुपए का भी बिकता है। आप मानते हैं इस चीज़ को? 10-10 लाख रुपए का एक पर्स बिकता है, ठीक है। 10-10 लाख रुपए का। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल। आपको लगता है कि पाकिस्तान बड़ा गरीब है भाई, लगेगा पता आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। 10-10 लाख रुपए का एक पर्स बिकता है। बाय द वे, वो अपना ब्रांड है भाई, उनका अपना ब्रांड है, ठीक है। और लोग इतने ब्रांड कॉन्शियस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बाय द वे, ये जो पर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह का जो आप 2000, 2500, 3000 का आम दुकान से लेते हैं ना, ये आपको होलसेल में 700-800 रुपये का मिल जाएगा, हंस के मिलेगा, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी जनाब, तो ये जो पर्स आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक एवरेज प्राइस लगाई कि 800 रुपये का हमें ये मिल गया, सिंगल पीस, सिंगल प्राइस 800 रुपये का हमें ये एक पर्स मिल गया। देन उसके बाद पूरे पाकिस्तान के किसी भी कोने में अगर आपने ये पर्स पहुंचाना है ना, या कोई भी चीज़ पहुंचानी है, आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक पे करना पड़ता है। 300 भी कम कम ज़्यादातर हो जाता है, अंडर 1 kg। लेकिन मैं बात करता हूँ कि एक एवरेज निकाल लेते हैं, 200 रुपया डिलीवरी चार्जेस हो, ठीक है, एक एवरेज कि पाकिस्तान में किसी के भी दरवाजे तक चीज़ पहुंचाने के लिए आपको 200 रुपया देना पड़ेगा, अंडर 1 kg। ओके, अब डिलीवरी चार्जेस भी हो गए, प्राइस भी मिल गई, ठीक है। मार्केटिंग कॉस्ट, इस पर्स को बेचने के लिए अब आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाना, वो दौर ख़त्म हो गया। आपने क्या करना है, आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है। और ये बात याद रखें, जब भी मैं फेसबुक इंस्टाग्राम की बात करूँ ना, ये मत सोचा करें कि फेसबुक पे अलग चलेगा पैसों का, इंस्टाग्राम पे अलग चलेगा पैसों का। नो नेवर, ये एक ही प्लेटफॉर्म है। आप 300 का ऐड चलाएंगे तो फेसबुक पे भी चलेगा, इंस्टाग्राम पे भी चलेगा, दोनों पे चलेगा, ओके। ये मेटा एड्स हैं, ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है, ठीक हो गया, ओके। अब मैंने कहा मिनिमम 300 रुपए का आप ऐड चला सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मेरा बजट है एक दिन का 500 रुपए का ऐड चलाने का। मेरा बजट ज़्यादा, भाई हर किसी का अपना बजट है, किसी का ज़्यादा है, कोई कहता है सर मैंने ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाना है, मेरे पैसे ज़्यादा लगाएं आप ऐड पे, कोई कहता है सर मेरा बजट कम है। मैं एक एवरेज निकाल लेता हूँ, 500 रुपये का हमने डेली का बजट रखना अपना ऐड चलाने का। अब ये टोटल कॉस्ट कितनी आई बताएं ज़रा? 1500 रुपया टोटल कॉस्ट आ गई है। 800 रुपये का पर्स, पूरे पाकिस्तान में किसी के भी दरवाजे पे पर्स पहुंचाने के लिए 200 रुपया ये लगेगा, और ऐड चलाने के लिए 500 रुपया, टोटल कॉस्ट आई 1500 रुपया। अब जब 500 का अब ऐड रन करेंगे ना, आपका ये जो पर्स है फेसबुक कम अज कम भी 1000 से लेकर 5000 लोगों को दिखाएगा, ठीक है। और अगर आपकी ऐड अच्छी है, अच्छी ऑडियंस को टारगेट किया है, अच्छा डिज़ाइन बनाया है, अच्छी वेबसाइट है, तो भाई हंस के आपको 5-10 ऑर्डर आ जाने, हंस के आते हैं, ठीक है, अगर आपकी हर चीज़ बेहतरीन है। लेकिन मैं बात करता हूं, किस्मत बहुत ही ख़राब चल रही है भाई, बस नहीं चल रही, किस्मत साथ नहीं दे रही, ठीक है। एक ऑर्डर मिल जाता है, एक ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। 500 रुपये का ऐड चलाया और एक ऑर्डर मिल गया, और मैं उस पर्स को अपनी वेबसाइट पे शॉपिफाई स्टोर बना के बेच रहा हूं, कितने का? 2500 रुपये का। तो बताएं ज़रा कितने पैसे बचेंगे मुझे? 1000 रुपया मुझे बच गया, ठीक हो गया। अगर मुझे 500 रुपये का ऐड चलाने के बाद सिर्फ एक ऑर्डर आ जाता है और वो डिलीवर भी हो जाता है, तो भाई मुझे 1000 रुपया बच जाएगा, ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। अगले दिन अगर आपने जनाब 10 ऑर्डर लेने हैं, और अगर आप डेली के 10 ऑर्डर का टारगेट रखें, बहुत ऑर्डर आता है यार, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच खत्म हो जाएगी, इतना ऑर्डर डेली आता है, ठीक है। 10 ऑर्डर अगर आप डेली लेते हैं, कितना प्रॉफिट बनेगा? इस पर्स के या किसी भी प्रोडक्ट के इस फॉर्मूले को आपने हर किसी पे इंप्लीमेंट करना है, 10,000 रुपया बनेगा, ऐसे ही है। और अगर 30 दिन तक ये काम कर लेते हैं, डेली के 10 पीस, एग्जैक्टली 3 लाख रुपया बनेगा, ठीक है।
और जाहिर सी बात है आप एक चीज़ थोड़ी बेचेंगे, क्या आप एक ही पर्स बेचते रहेंगे? बस बताएं ज़रा, क्या पर्स ही बेचेंगे? भाई आप दूसरी चीज़ भी बेचेंगे, आप तीसरी भी बेचेंगे, आप पांचवी भी बेचेंगे, आप 10 और बेचेंगे, आप 20 और बेचेंगे, ऐसे ही है ना। तो खुद अंदाज़ा लगाएं कहाँ बात जाएगी। ठीक है, अब इसमें से आप रिटर्न टैक्स टूक्स निकाले बिना 50-50% निकालते जाएं, इतना होता नहीं है, लेकिन 50% डिवाइड भी करें फिर भी बहुत गेम जाती है। सब लोग बहुत खुश हो गए हैं, सर आप तो कमाल कर रहे हैं, सर आप तो फरिश्ता है हमारे लिए, सर आप जैसा कोई भी नहीं है। ऐसे ही है सर, आपने तो पैसे ही पैसा दिखा दिया हमें। भाई अब आगे तो सुने, जहाँ पे खुशी आ रही है वहाँ थोड़ी गम भी तो सुने। अगर डेली का एक ऑर्डर ले रहे हैं 500 रुपए का ऐड चला के, तो भाईजान जब अगले दिन 10 ऑर्डर लेने हैं तो 5,000 रुपए का ऐड मैं चलाऊंगा आके, वो कौन चलाएगा? बताएं जरा, अब कितने लोग खुश हो रहे हैं? 500 रुपए का जब एक दिन का ऐड आप चलाएंगे, एक ऑर्डर मिल रहा है, अगले दिन अगर 10 ऑर्डर चाहिए तो 5,000 का ऐड भी तो चलाना पड़ेगा। तो डेली का 5,000 रुपए का ऐड चलाए, महीने का 1.5 लाख रुपया तो ऐड का बनेगा। ये कौन देगा आप? ये तो आपने सोचा ही नहीं था। ठीक है, लेकिन मैंने तो आपको बताना है ना, क्योंकि मैंने आपको ट्रेन करना है, हर चीज़ आपको बतानी है। लेकिन भाई साहब कोई बात नहीं, ये जब ऑर्डर जाना है तो उसके पैसे वापस नहीं आने क्या? वो वहीं रह जाने, वापस भी तो आने हैं कि नहीं? वापस आने हैं कि नहीं आने? जब चीज़ जाएगी यार एक दफ़ा तो वापस नहीं आनी, वापस आएगी ना। तो टेंशन किस चीज़ की है? लेकिन छोटा स्टार्ट तो हम इंशाल्लाह लेंगे कि नहीं लेंगे। 500 लगाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आप 5,000 भी एक वक्त में आके लगाएंगे। स्टार्ट तो करना पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, तो ये चीज़ अब आपको समझ लगी है। बाकी ये हमारी लर्निंग स्किल्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम सीखेंगे, कंप्लीट बिजनेस सेटअप सीखेंगे, शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम सीखेंगे, फेसबुक पिक्सल सेटअप, पेमेंट मेथड्स, और ये कुछ स्टेप्स वाइज हम चलेंगे। स्टेप्स को फॉलो तो नहीं करेंगे, लेकिन हंटिंग, डिज़ाइनिंग, फिर फेसबुक मार्केटिंग, बड़ी चीज़ें हैं। और इंजॉय प्रॉफिट वाइल स्लिपिंग, और ये कुछ विनिंग प्रोडक्ट क्राइटेरियाज हैं, ये भी इंशाल्लाह आपको पता लग जाएंगे किस तरीके से हम अच्छी अच्छी प्रोडक्ट को हंट करेंगे। बाय द वे, ये थी कुछ स्लाइड्स आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो क्या आप मुझे बताएं, आपको ये जो बातें मैंने समझाई हैं सारी समझ लगी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सारी समझ लगी हैं ना? चलें, बेहतरीन हो गया। अगर तो आपको सारा समझ लगा तो वेल एंड गुड, मुबारक हो आपको जनाब कि आप ये काम कर सकते हैं। मैं बहुत ही आराम से, सुकून से आपको समझा रहा हूँ ताकि किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए इंशाल्लाह। तो जनाब अब मैं शिफ्ट करने लगा हूँ कहाँ पे? अपने शॉपिफाई पे शिफ्ट करने लगा हूँ। ठीक हो गया, शॉपिफाई पे जनाब अब मैं शिफ्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे आगे आपने क्या करना है, आपने जनाब न्यू टैब में आना है। अच्छा, सबसे पहले तो एक जीमेल यहाँ पे लॉगिन है ना, ये देखें गूगल क्रोम ओपन है, आपने भी ऐसे कोई गूगल क्रोम अपना ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ओपन है। फिर आपने न्यू टैब में आके यहाँ पे सर्च करना है shopify.com। ठीक हो गया, shopify.com आपने सर्च करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट फ्री ट्रायल। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, ये 6 आप यहाँ पे देख रहे हैं। वैसे अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एक सेकंड मुझे दें, यहाँ से मैं वो देख लेता हूँ, सिर्फ एक सेकंड। चलें, बाय द वे अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इन सिंपल, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद आपने अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने वो पूछेगा आपने साइन अप कैसे करना है। साइन अप विद ईमेल करना है,
साइन अप विद गूगल करना है, साइन अप विद एप्पल करना है, या साइन अप विद फेसबुक करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल साइन अप विद गूगल पे क्लिक कर देना है। ओके, फिर आपसे ये पूछेगा कि कौन सा गूगल का अकाउंट आपने यहाँ पे करना है। ठीक है, कौन से गूगल अकाउंट कनेक्ट करना है, तो आपका जो भी लगा होगा, मेरे काफ़ी सारे लगे हैं, आपका जो भी होगा, एक हो दो हो, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे मेरे सामने एक स्क्रीन आई है ऑथेंटिकेशन ऐप। ये जो स्क्रीन आई है ना, ये आपको इंशाल्लाह नहीं आएगी। एक्चुअल में मैंने ना कुछ प्राइवेसी के तौर पे ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इस वजह से मुझे ना कोड आता है। जब भी मैं कोई चीज़ लॉगिन करता हूँ, मुझे सबसे पहले कोड आता है। आपको ये स्क्रीन इंशाल्लाह नहीं आएगी, आपके सामने डायरेक्ट ये वाली स्क्रीन आएगी। ये देखें, ये वाली स्क्रीन। ठीक है, आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, पिछली वाली नहीं आएगी। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि काइंडली मुझे $1 पे करो। जो $1 मैं आपको कहता था ना कि भाई अपने सादा पे या नया पे का अकाउंट बना लें, क्योंकि हमने उसको $1 पे करना है। अब देखें यहाँ पे 3 प्लान है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये तीनों तो $1 के हैं सर, तो हम ये बेसिक क्यों ले रहे हैं, हम एडवांस प्लान लेते हैं सर, उसमें फीचर ज़्यादा हैं। जनाब जितने भी बड़े ब्रांड है ना, ये जे डॉट, ये लाइमलाइट, गुल अहमद, सब के शॉपिफाई स्टोर है। ठीक है, उन्होंने बेसिक प्लान ही लिया हुआ। ठीक है, क्योंकि भाई ये 1 महीने के बाद 3 महीने तक $1 रहेगा, उसके बाद ये जनाब $25 पे जाएगा। अगर ये लेंगे तो ये $65 पे चला जाएगा 3 महीने के बाद, और अगर ये वाला लेंगे तो ये $400 पे चला जाएगा। तो आपने आंखें बंद करके ये वाला प्लान लेना है। ठीक है, और कितने लोगों का अब सादा पे और नया पे बन चुका है, मैसेज में सबसे पहले ये बात बताएं, कितने लोगों का बन चुका है और कितने लोगों का अभी पेंडिंग है। चलें कोई बात नहीं, अगर कुछ लोगों का अगर पेंडिंग भी है तो यहाँ पे अब मैं एक काम कर लेता हूँ, क्योंकि यार मेरी कोशिश है कि मैं सबको साथ लेके चलूँ। ठीक है, सबको साथ लेके चलूँ, तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, सुने, अब मैसेज नहीं करना आपने। यहाँ पे देखें, अभी जब मैं इसको एक दफ़ा लॉगिन कर लूँगा ना, और मैं कर भी लिया है, अभी मैं अगर इसको $1 पे ना भी करूं, फिर भी मैं शॉपिफाई अकाउंट बना सकता हूं और काम कर सकता हूं। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी मुझे 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। ठीक है, 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। उन 3 दिन के अंदर मैं कभी भी $1 पे कर सकता हूं, लेकिन 3 दिन के बाद अगर पे नहीं करूंगा तो अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद होने से मुराद ये है कि फिर वो कहेगा कि पहले $1 दो फिर ओपन करने दूंगा। तो कोई बात नहीं है, 3 दिन तक का टाइम है। इंशाल्लाह तीसरे दिन हम इसको $1 पे कर देंगे। तब तक मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोगों का सादा पे नया पे बन चुका होगा। फिर उसको कैसे आपने पे करना है, कैसे उसमें पैसे डलवाने हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। ये बात क्लियर है? मैसेज में बताएं, ये बात क्लियर है? चलें, मैं बस ये चाहता हूँ कि यार हम सब मिल के साथ साथ चलें। गुड, अभी मैं क्या करूँगा, स्किप कर दूंगा आई विल डिसाइड लेटर, मैं बाद में डिसाइड करूँगा, और यहाँ से सिंपल स्किप कर दूंगा। जैसे ही स्किप करूँगा तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब पाकिस्तान से बैठ के हमारा शॉपिफाई का अकाउंट बन चुका है। तो बताएं, क्या कोई मैंने वीपीएन लगाया है, कोई वीपीएस लगाया है? ये बड़ा आपने लोगों ने जनाब चीज़ों को ख़राब किया हुआ है कि भाई ये होगा वो होगा। क्या मुश्किल लगी है कोई चीज़? कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सिंपल आपके सामने एक अकाउंट बना लिया। ठीक है, तो ये इतना ही सिंपल है भाई, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। लोग एवं झूठ बोल के गलत बयानी पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जनाब यहाँ पे देखिए, नीचे लिखा भी आ रहा है 3 days लेफ्ट इन योर ट्रायल। ठीक है, 3 days लेफ्ट इन योर ट्रायल यहाँ पे लिखा आ रहा है। 3 दिन तक मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो इंशाल्लाह तीसरे दिन मैं क्या करूँगा, $1 पे कर दूंगा। अभी हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अच्छा जनाब, ये है शॉपिफाई का इंटरफेस। ये इंशाल्लाह आपको साथ साथ पता लगता रहेगा ये क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है सेटिंग्स। यहाँ पे राइट साइड पे देखें लिखा आ रहा है माई स्टोर। अभी देखें कितना अजीब सा नाम आ रहा है, हम अपने स्टोर का नाम रखते हैं।
अब ये मैं वैसे ही नाम रख रहा हूँ, कोई ये मत सोचे कि ज़रा आपने ये नाम रख दिया कितना अजीब सा नाम है। भाई हम एक प्रोफेशनल नाम रखेंगे और मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे एक प्रोफेशनल नाम रखना है, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, उसका लोगो, हर चीज़ पता लगेगी। अभी जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, बस यहाँ पे दिखाने के लिए नाम रख लेते हैं कोई भी। सेटिंग्स पे जाऊंगा, यहाँ पे देखिए आ रहा है माई स्टोर, एडिट पे जाऊंगा, देन यहाँ पे आके चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं वलीद बट स्टोर। ठीक है, मैंने वैसे लिख दिया, आपका भी जो दिल करे लिख दें। इंशाल्लाह हम इसको अच्छा नाम भी डिसाइड करेंगे, हर चीज़ करेंगे। इसके बाद आपने इसको सेव कर देना, बात खत्म। अब यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि अब आपने समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों को समझाने के लिए और आपको बहुत फ़ायदा देंगी क्योंकि आपने आगे क्लाइंट्स के साथ भी काम करना है। सेटिंग्स क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पे प्लान होता है, इन सिंपल वर्ड्स आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले प्लान है, यहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है। अभी तो मैंने कोई प्लान ही नहीं लिया, तो इस वजह से देखें लिखा आ रहा है कि 3 डेज़ अभी पड़े हुए हैं आपके, कैंसिल भी कर सकता हूँ मैं ट्रायल अपना। यहाँ पे बिलिंग होती है कि मतलब जो आपने प्लान जो लिया था उसके कितने पैसे दे चुके हैं, एक महीने के कितने पैसे कट गए। यहाँ पे एक हिस्ट्री बनती रहती है कि भाई आपने इस मंथ के दे दिए हैं, इस मंथ के दे दिए हैं, ये बिलिंग होती है इन सिंपल। यूज़र्स में क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को परमिशन दे सकते हैं, लोगों को ऐड कर सकते हैं। किसी को अगर आपने अपने स्टोर पे रखना है कि वो स्टोर को डिज़ाइन करे, तो आप यहाँ से यूज़र को ऐड कर सकते हैं। अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैंने प्लान बाय नहीं किया ना, इस वजह से। तो यहाँ से आप किसी भी क्लाइंट को ऐड कर सकते हैं, उस क्लाइंट को एक्सेस दे सकते हैं, किसी भी बंदे को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज़र इस तौर पे काम आ रहा होता है, ये भी आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। यहाँ पे होता है पेमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट्स किसको कहते हैं? जब आप किसी स्टोर पे जाके ऑनलाइन बाइंग करते हैं तो आपसे वो 2-3 ऑप्शन पूछता है कि नहीं पूछता, कि पेमेंट कैसे करोगे, अपने कार्ड से करोगे या बैंक में करोगे या सीओडी करोगे। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। आप सीओडी करते हैं क्योंकि 99% पाकिस्तान में सीओडी चलता है, 1% ऑनलाइन पेमेंट होती है, वरना तो सारे लोग सीओडी ही करते हैं। तो जब हमारे स्टोर पे कोई आएगा तो भाई हमने भी तो सीओडी वहां पे उसको दिखाना है कि नहीं दिखाना? बिल्कुल दिखाना है, ताकि उसको वहां पे नजर आए भाई, क्योंकि अगर आप सीओडी नहीं लगाएंगे ना वो ऑर्डर ही नहीं करेगा। तो हमने भी सीओडी का बटन इनेबल करना है। तो इनेबल करने के लिए हमने पेमेंट्स वाले सेक्शन में आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने नीचे मूव ऑन करना है। देन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मैनुअल पेमेंट मेथड, इस पर क्लिक करना है। ये आ रहा है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी। इस पर क्लिक करके इसको एक्टिवेट करूँगा तो ये हमारा जो है सीओडी एक्टिवेट हो जाएगा। अब कोई भी अगर ऑर्डर करेगा तो उसको वहाँ पे शो होगा हमारे स्टोर पे सीओडी, वो उसको सेलेक्ट करेगा और ऑर्डर कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आते हैं चेकआउट पे। अब ये चेकआउट क्या चीज़ है? चेकआउट कौन से पेज को कहते हैं? जब आप कहीं पे ऑर्डर करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुलता है ना, जिस पे लिखा आता है कि अपना नाम बताएं, अपना एड्रेस बताएं, अपनी सिटी बताएं, अपना हाउस नंबर बताएं। उस फॉर्म को एक्चुअल में हम चेकआउट पेज का नाम देते हैं। तो जनाब जब हमारे स्टोर पे कोई आएगा, हमें भी तो अपने चेकआउट पेज को रखना है कि नहीं रखना? रखना है ना, ताकि वो भी जनाब वहाँ पे अपना नाम भी फिल करे, अपना एड्रेस दे, अपना फ़ोन नंबर दे। तो इस वजह से हमने भी अपने चेकआउट पेज को यहाँ से आके थोड़ा सा सेट करना है। सबसे पहले हमें अपने कस्टमर से क्या चीज़ चाहिए, उसका फर्स्ट एंड लास्ट नेम रिक्वायर्ड चाहिए। अगर ये फिल नहीं करेगा ना तो शॉपिफाई उसको ऑर्डर करने नहीं देगा। यही लोग गलती करते हैं, एड्रेस कंप्लीट नहीं लेते तो रिटर्न आ जाता है। तो इस वजह से आपने इसको रिक्वायर करना है। कंपनी नेम हमें नहीं चाहिए, इसको ऐसे ही रहने दें। एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है, इसको भी ऐसे रहने दें। शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। शिपिंग एड्रेस और फ़ोन नंबर अगर नहीं है तो हम किसी को भी चीज़ नहीं पहुंचा सकते। तो इसके लिए हमें शिपिंग एड्रेस और फ़ोन नंबर को यहाँ पे रिक्वायर्ड करना है, रिक्वायर्ड करना है। ठीक है, ताकि कस्टमर इसको फिल करे तभी आगे जाए। रिक्वायर्ड करने के बाद ऊपर से भी सेव कर सकते हैं या नीचे से भी आके सेव कर सकते हैं आप, तो ये आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद इसको आपने छोड़ देना है शिपिंग एंड डिलीवरी में। अब जाहिर सी बात है यार, जब हमारे स्टोर पे कोई आएगा तो हमने उससे डिलीवरी चार्जेस भी तो लेने हैं।
तो डिलीवरी चार्जेस उसको शो करवाने हैं 200 रुपया, भाई हम डिलीवरी लेंगे या 150 लेंगे या 300 लेंगे, तो शिप डिलीवरी दिखाने के लिए हमें डिलीवरी वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे जाना है, इस पे क्लिक करेंगे आप। देन यहाँ पे आपने सर्च करना है, सर्च बल्कि नहीं आएगा अब तो डायरेक्ट आ जाता है, देखें पाकिस्तान लिखा आ रहा है, फ्री शिपिंग लगी हुई है। अभी आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, एडिट रेट करना है, देन यहाँ पे आके आपने लिखना है शिपिंग चार्जेस इस तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पे आपने प्राइस लिख देनी है, कितने शिपिंग चार्जेस लेने हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पे 200 रुपीज़ मुझे शिपिंग चार्जेस चाहिए। डन करूँगा तो जनाब ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और सेव कर दूंगा इसको, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है टैक्स एंड ड्यूटीज। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, शॉपिफाई 16% GST लगा देता है, ठीक है, टैक्स लगा देता है। तो उस टैक्स को हमने ख़त्म करना है यहाँ से, ताकि किसी भी कस्टमर को कोई इशू ना होए ऑर्डर प्लेस करते वक्त। तो यहाँ पे आके मैं सर्च करूँगा पाकिस्तान, इसको क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे आके इसको मैं कर दूँगा यहाँ से 0, ठीक है, सेव, गुड। अब ये हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हमने सीख लिए हैं। इसके बाद डोमेन का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में पता लगेगा। अब आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट यहाँ से नीचे मूव ऑन करना है, देन यहाँ पे आ रहा पॉलिसीज़, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें ये कुछ पॉलिसीज़ बनी आई हैं। ये पॉलिसीज़ किसको कहते हैं हम, रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। जब हम ये पॉलिसी अपने स्टोर पे बनाते हैं तो जो भी क्लाइंट आता है हमसे परचेजेस करने, तो उसको लगता है कि भाई ये कोई प्रोफेशनल बंदे हैं, उसको एक पॉजिटिव साइन जाता है कि भाई ये तो अच्छे बंदे हैं, ये तो रिफ़ंड भी कर देते हैं, इनकी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, तो वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो हमने प्रोफेशनल तौर पे पॉलिसीज़ बनानी है, ठीक है। तो ये शॉपिफाई में इतना आसान है, बनी बनाई होती हैं, सिर्फ इनको एक्टिवेट करना होता है। पहली पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट करूँगा, ऑटोमेटिक पॉलिसी बन गई है, पब्लिश कर दें, ठीक है। फिर दूसरी प्राइवेसी पॉलिसी पे जाऊँगा, ये उल्टी तरफ को ऑन होती है, इसको क्लिक करूँगा, ये ऑन हो जाएगी, सेव कर दूँगा। इसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विस पे जाऊँगा, देन यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट करूँगा, पब्लिश करूँगा, तो जनाब ये पॉलिसी बन जाएगी। इसको सिर्फ आपने एक्टिवेट करना है, वैसे कोई पढ़ता तो नहीं है, लेकिन आप बस एक्टिवेट कर दें। शिपिंग पॉलिसी पे जाऊंगा, देन यहाँ पे कस्टमर को पता लगना चाहिए कि हम कितनी देर में शिपिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वी विल डिलीवर योर प्रोडक्ट विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं 3 to 5 वर्किंग डेज। देन यहाँ पे डिलीवर को मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से कलर इसको मैं ये वाला कर देता हूँ, देन इसको भी, ताकि ये वाली चीज़ें जो हैं थोड़ा सा ज़रा, ओके ठीक है, ये मैंने कर दिया। और देन यहाँ पे इसको पब्लिश करूँगा। तो अब जब भी कोई कस्टमर आएगा उसको शिपिंग पॉलिसी पड़ेगा तो उसको नज़र आ जाएगा भाई 5 दिन के अंदर अंदर चीज़ इंशाल्लाह मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने इसको कर दिया क्लोज। तो इस तरीके से ये हमारी पॉलिसीज़ बन गई हैं। तो मुझे बताएं, क्या यहाँ तक आप सब लोगों को पॉइंट्स क्लियर हैं? क्या मैंने कुछ मुश्किल पढ़ाया है आपको अभी तक? कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं करवाई? गुड, चले माशाल्लाह। कुछ लोग कह रहे थे सर ये दोबारा बता दें, दोबारा बता दें, दोबारा बता दें। भाई मैं दोबारा नहीं बता सकता, उसके लिए मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह आप सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो आप तसल्ली से बैठ के उसको देखना, जो जो पॉइंट मिस हो गया है उसको आपने करना है, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेप करने वाला हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह क्लास को ख़त्म कर देंगे। अब आपने क्या करना है, जो पॉलिसीज़ एक्चुअल में हमने बनाई है ना, अब हमने उनको अपनी दुकान के फ्रंट पे लगाना है। यहाँ पे दुकान से मुराद ये होती है वेबसाइट के फ्रंट पे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जहाँ पे वो सामान बन रहा है, क्या किसी क्लाइंट को वो नज़र आता है? बताएं ज़रा मुझे। नहीं ना आता, वो तो बैकएंड पे बन रहा होता है, बैकएंड पे फैक्ट्री में काम हो रहा होता है ना। तो जब वो आपकी एक फिनिश प्रोडक्ट बन जाती है, जब आपकी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है,
तब जाके वो आपकी दुकान पे लग जाती है, फिर जहाँ से लोग उसको देखते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब वो तैयार हो जाती है तब जाके आपकी दुकान पे लगती है, फिर जाके लोग उसको देख के ख़रीदते हैं। सेम लाइक दिस, यहाँ पे भी जो हमने अभी पॉलिसीज़ बनाई हैं ना, एक्चुअल में वो बन तो गई हैं, लेकिन वो अभी हमारे स्टोर पे शो नहीं हो रही। तो उनको शो करवाने के लिए हमें उनको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, कंटेंट में जाना है, देन यहाँ पे मेन्यू आ रहा है, इस पे क्लिक करना है, और ये पॉलिसीज़ हम लगाएंगे अपने फुटर मेन्यू में। वेबसाइट के सबसे एंड पे फुटर मेन्यू होता है, जहाँ पे ये पॉलिसीज़ हमारे क्लाइंट को या हमारे कस्टमर को शो हों। तो वहाँ पे लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये फुटर मेन्यू पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे ऑटोमेटिक एक सर्च का बटन बना हुआ है। ये सर्च का बटन इस वजह से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पता है ऐसे होते हैं जो आके अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट सर्च करते हैं। तो शॉपिफाई ने उनकी आसानी के लिए एक सर्च का बटन ऑटोमेटिक बना दिया है, ताकि वो आएँ और आके अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट सर्च करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो पॉलिसीज़ आपने बनाई थी उनको ऐड करना है। पॉलिसीज़ में जाऊँगा, देन यहाँ पे देखें ये चारों पॉलिसी आ गई हैं जो मैंने बनाई थी। यहाँ से अपनी मर्ज़ी से पहले दूसरे नंबर पे जो मर्ज़ी लगा लें। पहले मैं रख देता हूँ रिफ़ंड पॉलिसी, ये देखें ऐड ऑटोमेटिक हो गई है, टिक करूँगा। देन यहाँ पे ऐड पे दोबारा क्लिक करूँगा, फिर लिंक पे जाऊँगा, फिर पॉलिसीज़ में अब दूसरी ऐड कर देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, इसको टिक करूँगा, फिर ऐड पे जाऊँगा, लिंक पे क्लिक करूँगा, देन फिर पॉलिसीज़ में जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ टर्म्स ऑफ सर्विस, फिर ऐड पे जाऊँगा, ठीक है, लिंक पे जाऊँगा, देन फिर यहाँ पे पॉलिसीज़ में और लास्ट शिपिंग पॉलिसी, इसको टिक। ये देखें जनाब, ये चार पॉलिसी हमारी ऐड हो चुकी हैं। अब अगर आप चाहें अपनी मर्ज़ी से जिसको मर्ज़ी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यार ये रिफ़ंड पॉलिसी एंड पे आ जाए या प्राइवेसी पॉलिसी एंड पे आ जाए, तो मैं यहाँ से छोटे छोटे डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, इसको होल्ड करके रखेंगे तो इसको ड्रैग करके आप यहाँ से नीचे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी रखें। इवन कि अगर आप चाहें इसके अंदर भी इसको छोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ टर्म्स ऑफ सर्विस रिफंड पॉलिसी के अंदर चला जाए, तो इसको पकड़ूंगा, थोड़ा सा ड्रैग करके अंदर की तरफ छोड़ूंगा, तो ये देखें एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया है और वो इसके अंदर आ गया। देख रहे हैं आप, वापस लेके आना है तो पकड़ के वापस बाहर की तरफ छोड़ूंगा तो वापस बाहर आ जाएगा। टोटली एडजस्टेबल है। तो अगर कोई गलती से हाथ लग भी जाता है ना कि सर गलती होगी मेरे से, सर वो डिलीट हो गया, सर मैं बर्बाद हो गया, सर मेरा तो शॉपिफाई नहीं खुल रहा, सर मेरा तो पता नहीं एरर आ रहा है, भाई एरर जो आते हैं वो आपको सिखाने के लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गलती से मेरे से टर्म्स ऑफ सर्विस डिलीट हो गया, ये देखें डिलीट हो गया, रिमूव हो गया, तो इसका क्या मतलब है, हमेशा के लिए ख़त्म हो गया? भाई ऐसा कुछ नहीं है। शॉपिफाई में एक आप पूरे शॉपिफाई को ख़त्म ही कर देना, वो फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एडिटेबल चीज़ें हैं, ये परमानेंट ख़त्म नहीं होती। मैं दोबारा ऐड पे जाऊंगा, फिर लिंक पे क्लिक करूंगा, पॉलिसीज़ में जाऊंगा, इसको फिर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये बात याद रखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जिस बंदे को जितनी ज़्यादा एरर्स आएंगे, जितने ज़्यादा मसले उसके सामने आएंगे, वो उतना ज़्यादा ट्रेन होता जाएगा। जैसे कि मैं आपको इस बात की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले मुझे ये नहीं पता था कि भाई ये पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं, और दूसरे बंदे को ये पता था पॉलिसी कैसे बनाते हैं। अब जब मैंने उससे कहा यार मुझे सिखा दो, तो उसने कहा भाई मैं आपको सिखाने के 5,000 रुपया चार्ज करूँगा। तो भाई मुझे देने पड़े, क्योंकि उसने वो काम सीखा था, मैंने उससे डिज़ाइनिंग सीखी, तो मुझे उसको पे करना पड़ा। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो इसका मतलब है कि जनाब अगर आप उसको सोल्व कर लेते हैं तो आने वाले हज़ारों सालों में या जब भी ये काम होता रहेगा, लाखों लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो अगर आपको उसका सलूशन आ गया है, इसका मतलब है आपके पास एक स्किल आ गई है। ठीक है, आपके पास ये स्किल आ गई है। ये बात मुझे मेरे फादर ने बताई थी आज से तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, जब भी आप अगर मैट्रिक
फॉर एग्जांपल आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्या आप मैट्रिक किए बगैर डॉक्टर बन सकते हो? मुझे बताएं, क्या आप में से कोई बन सकता है? अगर आप सेकंड ईयर में जाना चाहते हो तो क्या आप मैट्रिक के पेपर्स दिए बगैर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। एक इम्तहान है, उसको पास करोगे, उसके बाद फैसला होगा कि आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जाना है। अगर तो पास हो जाओगे, इसका मतलब है पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम आएगी, वो इम्तहान आएगा, सोल्व करोगे तो आपका एक लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेम लाइक दिस, जब अल्लाह पाक आपको किसी मुसीबत या परेशानी में डालता है, इसका मतलब है आपका लेवल इंक्रीज होने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम नाशुक्री शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं यार सारी किस्मत ही मेरी ख़राब है, मेरी ही किस्मत पेड़ी लिखी है भाई, मैं मेरे साथ ही ऐसा होता है। नहीं भाई, एक्चुअल में आप बढ़ने वाले थे, लेकिन आपने वहाँ पे नाशुक्री करके खुद ही पीछे चले गए। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप वहाँ पे रुक जाते, सब्र कर लेते, उसको देख लेते, सोल्व कर लेते, तो आपका एक लेवल और बढ़ जाना था, और जो पिछले लेवल में रह जाना था फिर आपने उनको सिखाना था। और बेशक फिर आप उनसे पैसे लेते क्योंकि वो आपका हक था, या तो आप उनको फ्री सिखा देते। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो जो जितना ज़्यादा फंसेगा, इसका मतलब है वो उतना ज़्यादा सीखेगा। जिसके लिए चीज़ें जितनी आसान होंगी, समझें कि उसने फिर कुछ सीखा ही नहीं है। तो यहीं तक थी हमारी आज की क्लास, इसको यहाँ से सेव करूँगा। और अब आपका काम क्या है, आपने सेकंड लेक्चर में आने से पहले पहले ये जितने चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने करके आनी है। सबसे पहले आपने जो स्लाइड्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, आपने उसको दोबारा पढ़ना है, उसको समझना है। उसके बाद आपने अपना अकाउंट बनाना है शॉपिफाई का, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करके। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आपने सबसे पहले अपना यहाँ से नाम चेंज कर लें, कोई भी रख लें। उसके बाद आपने जितनी सेटिंग्स मैंने आपको करवाई हैं आपने वो करनी है। उसके बाद जनाब लास्ट पे मैंने पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो सारी पॉलिसीज़ आपने बनानी है। उसके बाद जनाब आपने उन पॉलिसीज़ को यहाँ पे कंटेंट में आके, मेन्यू में, फुटर मेन्यू में आके ऐड करना है और सेव कर देना। ये था आपका जनाब लेक्चर, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम इसको डिज़ाइन करेंगे। समझे, हमारा 70% काम हो चुका है। अगर मैं आपको अभी अपना स्टोर दिखाऊं तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के आई के बटन पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये देखें अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, तो हमारा स्टोर तो ऑटोमेटिक बना हुआ पड़ा है। ये देखें, ये वलीद बट स्टोर लिखा आ रहा है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स वगैरह लगेंगी। मतलब कि अभी इस पर मैं सुर्खी पाउडर लगाऊंगा, ठीक है, तो ये खूबसूरत बन जाएगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने इसको सेट करूंगा इंशाल्लाह कल की क्लास में। तो आप खुद देखना सर ये क्या कर दिया आपने, इसके हालात ही बदल दिए। अभी इसको मैंने डिज़ाइन करना है, ठीक है। लेकिन आप बस ये समझें 60 to 70% काम कंप्लीट हो चुका है, 40 to 50% रह गया। वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कर लेंगे। बाकी कुछ लोग पूछ रहे हैं सर क्या ऑर्डर भी आएंगे, क्या सर ऐड कब चलाएंगे? मैं तो कहता हूं कि आप सुबह फजर की नमाज पढ़ें और मेरे साथ बैठ जाएं। मैं पूरा दिन बैठता हूं और आपका ऑर्डर भी ले आता हूं, आपको डिलीवर भी कर देता हूं, और सब चीज़ें आज ही कर देते हैं। कर लें ऐसा। आपसे गुजारिश ये है कि जनाब ये 8 दिन जो आपको कहे हैं, उस 8 दिन में मैंने ऐड भी चलाना है, प्रोडक्ट भी हंट करनी है, जो ऑर्डर आएंगे उनको डिलीवर भी करने हैं, अभी डिज़ाइन भी करना है, आपके साथ एक Q&A सेशन भी करना है। हर चीज़ मैंने करनी है। डोमेन का भी आपको बताना है, ठीक है। डोमेन शुमेन जो आपके जहन में गलत कॉन्सेप्ट बैठे हुए ना कि पैसे दे के बाई करनी है, कोई पैसा नहीं देना आपने, इसके अलावा कोई पैसा नहीं देना, जो मैंने आपको बता दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, हर चीज़ पता लग जाएगी। तो फिर कल के लेक्चर में जो काम मैंने आपको बताया है आप करके आएंगे, करके आएंगे ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी मेरे साथ साथ ही कर लिया, बताएं ज़रा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ साथ ही कर लिया? यस लिखें ज़रा, वो लोग यस लिखें जिन्होंने मेरे साथ साथ कर लिया। इस टाइम तकरीबन 650 बंदा, 700 था, कुछ चले गए हैं, ऐसा ऐसा जा रहे थे। कुछ बंदे ऐसे हैं, मेरे ख्याल 300-400 बंदे ने मेरे साथ ही कर लिया। बस अगर आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे ना,
कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको 15 से 20 मिनट में आ जाएगी। मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ रिकॉर्डिंग को, ठीक है, ताकि आप ऑनलाइन उसको कभी भी देख सकते हैं, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा आपसे वादा है कि ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह लाइफ टाइम आपके पास रहेगी, ठीक है। यूट्यूब पे अपलोड करने की वजह यह है कि यार इतनी बड़ी फाइल होती है, कहाँ पे अपलोड करूँ, वहाँ पे कर देता हूँ, लेकिन ये प्राइवेट होती है, अनलिस्टेड होती है, ये सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनको लिंक जाएगा। तो इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगी, बल्कि मैं आपकी नज़रों के सामने इसको अपलोड करता हूँ। तो आज का काम कल पे डालने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। अगर आपके पास अभी टाइम है तो फ़ौरन से मेरी रिकॉर्डिंग का वेट करें, उसको देखें और अपना काम कंप्लीट करें और नेक्स्ट क्लास में फिर लाइव आ जाएं, ठीक है। ये 8 दिन में इंशाल्लाह आपके सामने चैलेंज करूंगा और जो मेरे साथ साथ काम करेगा इंशाल्लाह वो भी इस चैलेंज का हिस्सा होगा। मैं रिकॉर्डिंग आपके सामने अपलोड करता हूँ।